सर, मेरा आज रूट कैनाल की येस्टरडे पहली ट्रीटमेंट हुई थी, तो आज भी एक हम्म। और ट्रीटमेंट होगी। अच्छी जा रही है, बस अभी वो मैंने टेम्परेरी फिलिंग चढ़ाई हुई भी है कि दांत में ज़्यादा दर्द ना हो। अच्छा अच्छा। कल तो मैंने कोई चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की थी जीसीआर में क्योंकि हम वो टॉपिक जी कंटिन्यू कर रहे थे। जी। तो आई विल शेयर समथिंग विद यू और जीसीआर। तो आपने ओके। कुछ पढ़ा कंटेंट, कुछ मजीद पढ़ा है जी उसमें कुछ सर, होगा? जी मैंने वो सारे क्वेश्चंस पढ़े जो आपने भेजे थे, और वो सारे उनके हम्म। जो आपने आंसर भेजा था। मैंने रेवेलियन पुराने कोड्स भी अपने पास लिख लिए हैं, और मैंने याद भी कर लिए हैं दो। अच्छा अच्छा, गुड। और आपने कुछ अपना टाइम स्पेंड बढ़ाया? आप जी 1 आवर सर, मैं पर 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जितने मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना जीसीआर में सॉफ्ट कॉपी, इसकी ना एक बाकायदा बुकलेट में हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, ठीक है ना? और ये तो अब आप मोबाइल पे देखते होंगे, आप देखते थे पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे, आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो आप बोल रहे ये हैं कि हार्ड कॉपी ले लूँ? हार्ड कॉपी आपके लिए अगर आप समझते हैं कि बेहतर रहेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी भी जो है ना, दो बुक में, एक बुक है बुक नंबर 1, पूरे उसके अंदर कंपाइल नोट्स हैं मेरे, जो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूँ ना। ये तो मैं ज़्यादातर अपने स्कूल में बच्चों को देता हूँ, तो पूरा 2 साल में वो चलता है, 2 ईयर्स का है। लेकिन जब बच्चे आते हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि 10 में, या जो बच्चे अगस्त में ज्वाइन करेंगे मई 2027 के लिए, तो उनको मैं वो मुझसे हार्ड कॉपी की बुक भी खरीदते हैं। पूरी एक बुक नंबर 1 है पेपर 1 के लिए, और बुक 2 है पेपर 2 के लिए। तो अगर ठीक है। तुम इंटरेस्टेड हो तो वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है? उसकी कॉस्ट है 3500, 2000 की बुक 1 है, 1500 की बुक 2 है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ कंपाइल फॉर्म के अंदर उसके अंदर है, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो भाई उसका पहला इसमें देख लो जो हम चल रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो हमने लास्ट जो टॉपिक में डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हवाले से जब तुमने पढ़ा हो? और नहीं सर, बस जब मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तो मैंने वो आपको मैसेज करके बता दे कि मेरी क्या कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, वो मैंने खुद उसको ना उसको एडिट एडिट कर दिया अपने प्रोफाइल, अपना ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। वो टाइप हो रहा था। अच्छा, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज अबाउट अल्लाह विद मैसेंजर, है ना? जी। एंड वी हैड डन टिल हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हज़रत ईसा अलैहि सलाम। ठीक है। हमारे सिलेबस में इफ यू जस्ट गो थ्रू द लास्ट 5 पैसेजेस, वी हैव ऑल टुगेदर 4 प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स, स्टार्टिंग में हज़रत आदम अलैहि सलाम, जी। इब्राहिम अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी तो हम सिर्फ इसके पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। इसके बाद ही आज की क्लास के अंदर व्हेन स्टार्ट अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस पैसेज फॉर पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एज अ कंपलसरी 14 मार्क्स का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक तो है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो मुझे इधर सवाब मिल जाएगा। उसकी तलावत कर लेता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम उज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका इज़ अय्यदुका बिरूहिल क़ुद्स तुकल्लिमुन नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुका अल्लमतुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व यस्तख़्लुक़ु मिनत तैरि कहयति तैरि बिइज़्नी फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी व तुबरिउल अकमहु व अबरस बिइज़्नी व यस्तख़्रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईल अन्का इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। तो व्हेन वी हैव बीन थ्रू दिस ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन, आपको पता चल गया होगा कि ये दिस इज़ अबाउट हज़रत ईसा सलाम। तो उसका हम कैसे स्टार्ट करेंगे? द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सूरह अल-माइदा याद रखिएगा। जो जी। चैप्टर नंबर 5 है, ये सूरह अल-माइदा कहलाती है, एक ही सूरत है हमारे सिलेबस के अंदर। एंड द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप with his messenger Hazrat Isa alayhi salam. In this passage, theme is letting us know that how Allah subhanahu wa ta'ala will call Hazrat Isa alayhi salam on doomsday. देखो ना, हम्म। क़यामत के दिन क्या होगा, अल्लाह हर हर नबी को भी बुलाएंगे। पहले तो एक जनरल तौर पर सब लोगों से अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है? तो नेशंस दे विल स्टार्ट डिनाई देयर प्रॉफिट मैसेंजर। जो मुसलमान होंगे वो तो आसानी में होंगे, जो काफिर होंगे दे विल आर्ग्यू विद अल्लाह, जी। और वो अल्लाह को झुटला देंगे, अल्लाह आपने तो कोई हमें भेजा ही नहीं, नबी आपको हम आप पे बिलीव कर लेते। तो अल्लाह ताला वन बाय वन डिफरेंट प्रॉफिट मैसेंजर को कॉल करेंगे और उनसे विटनेस लेंगे।
तो वहाँ पे एक लंबी, यानी कि जो क़यामत का दिन है ना, बहुत लंबा चौड़ा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा सुबह शाम होती है। ज़ाहिर बात है अनकाउंटेबल लोग होंगे, काउंटेबिलिटी कितना वक़्त लगेगा, अंदाज़ा करो ना। जी। आप एयरपोर्ट से अब जब जाते हैं, तो एयरपोर्ट में आपकी चेकिंग में कितने घंटे लग जाते हैं? अच्छा एक खासा आदमी। 1 घंटा एटलीस्ट लगता है। हाँ, और उस क़यामत के दिन हज़रत आदम सलाम से लेकर क़यामत से पहले-पहले जो इंसान आएगा, सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी, और ऐसी अकाउंटेबिलिटी होगी कि फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। तो बहुत लंबी-चौड़ी कहानी होगी, ठीक है? तो उसमें जो हुँ। नेक लोग होंगे वो आराम से होंगे, उनको पता नहीं चलेगा, जो गुनहगार होंगे परेशान होंगे, हमारा क्या होगा, क्या, क्योंकि जो फ़ियर है ना, ये खुद एक टेरर है। एक टेरर फ़ियर जो है पनिशमेंट है, पेन होता है, खौफ। जी। एनीवे, तो जो डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसी में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहि सलाम से ये भी कहेंगे कि हाउ आई ब्लेस यू, हाउ हुँ। आई गिव यू सो मच पावर एंड हाउ यू ट्राई योर बेस्ट टू प्रीच द पीपल ऑफ बनी इसराइल अबाउट तौहीद एंड हाउ। तो ये पूरी वही सीन कहानी अल्लाह ताला इस कुरान मजीद के अंदर सलमान का बता रहे हैं, और हज़रत ईसा से मुखातिब करके बता रहे हैं। ही इज़ एड्रेसिंग टू ईसा अलैहिस्सलाम, and through Isa alaihissalam, the Prophet Muhammad and all of us, that how Allah subhanahu wa ta'ala he cared for his beloved people. So it says कि इस क़ाल अल्लाहु ईसा, when Allah will ask Isa salam ibn Maryam, उसकुर, याद करो, remember that how nemat alayka, how I blessed you with different nemat of support and favor. कैसे किया? You, upon you and your mother, that Isa salam was favored by Allah subhanahu wa ta'ala, and not as Isa salam but his mother was also favored by Allah subhanahu wa ta'ala. हुँ। कैसे? बिरूहुल कुद्स। बिरूहुल कुद्स यहाँ पर एंजिल जिब्राइल इस्लाम से कहा जाता है। जो हमारा अच्छा। टॉपिक आएगा ना आगे फ्यूचर के अंदर, आर्टिकल ऑफ फेथ व मलाइकतिही, 10 मार्क क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे कि जिब्राइल इस्लाम द आर्च एंजल एंड ही वाज गिवन डिफरेंट नेम्स बाय अल्लाह इन कुरान मजीद। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे होलीएस्ट जो एंजल है जिब्राइल इस्लाम है, जी। और उन्हें हाँ ठीक है, उनका नाम रूहुल कुद्स भी कहा है अल्लाह ने कुरान में, रूहुल अमीन भी कहा है, जिब्राइल भी कहा है, ये डिफरेंट नेम्स हैं। जी। और जनाब ये क्या हुआ, ये क्या आ गया, I gave you the favor with the Ruhul Quds, and how you did this, ये कैसे किया आपने, that he start talking to people when he was in cradle, infant baby, and जी। Allah reminded Islam, मेडिकल कर सकते हैं ना? हाँ, and Allah reminded Islam that Allah gave you the kitab book and hikmah, the wisdom. Allah made you the messenger of Allah. And what book he was taught? The Torah, जी। Old Testament, and Injil, Bible, the New Testament. And beside जी। this, to prove him himself as a true Allah's messenger, Allah usually gave his messengers different miracles. और miracles में क्या उन्होंने दिया कि he make a bird with the clay and you just blow into it, it start flying. एक मट्टी से उन्होंने परिंदा बनाया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बच्चे बेचते भी हैं, और when he जी। blow into it, it give him a life and start flying. अच्छा। And whatever he is showing at that time, it is due to Allah's will. Biizni means Allah, उसको कहते हैं हुक्म को, order. Biizni with Allah's will. जी। जी। And beside this, I was giving this honor, the miracle that he used to give healing to the leprous people who is in एक बीमारी कहलाती है leprosy. It was a अच्छा। deadly disease at that time. जैसे आजकल के जी। तो अंदर नियर पास था कोरोना वायरस, कोविड-19, या उससे पहले जी। कैंसर या एड्स वगैरह का बर्स हुँ। अनक्यूरेबल है। तो उस ज़माने के दिन बर्स था, तो अल्लाह ने उनको पावर दी कि ही वाज़ हीलिंग दोज़ इल पीपल एंड ही ब्रिंग दोज़ ब्लाइंड पीपल द साइट ऑफ सीइंग हू वाज़ बाय बर्थ ब्लाइंड पर्सन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आँखों में इस तरह हाथ फेरते थे एंड ही वाज़ एबल टू सी जी। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग डेड अलाइव, जो मुर्दा लोगों को ज़िंदा भी कर देते थे। तो हुँ। ही वाज़ ये भी उनकी ब्रिंगिंग क्वालिटी। जी। हाँ, और ये सब जो करते थे, कैसे करते थे? बेइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि प्रॉफ़िट का इतना कोई अल्लाह पावर नहीं होता। जी। Prophet could not show any miracle with his own will and power. It was given to him by Allah to show his truthfulness, yes, he is really selected by Allah subhanahu wa ta'ala. जी। And Allah also reminded how he saved you from the Bani Israel, the people of Bani Israel. Because Isa was sent to Bani Israel, the Jewish people, to bring them towards the right path. And when he taught them about Tawheed, about the true faith, they became his enemy.
and they tried to crucify Isa, but Allah took him up to the heaven alive. So whenever he was showing his miracle to the people of Bani Israel, instead of believing in him as Allah's messenger, what they say, oh, it is a magic. हम्म, ठीक है ठीक ना, है। हालांकि डिफरेंट बिटवीन हाँ, मैजिक मैं एंड देखिए मिरेकल। बोलता। और ये हमेशा होता है, जैसे वैन मूसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू फिरौन, उस जमाने के अंदर क्या होता था, लोग मैजिक में एक्सपर्ट थे। तो अल्लाह हम्म। ताला ने उस जमाने के हिसाब से उनको पावर दी ताकि उनको बता दें कि जनाब यू आर स्पेशल पर्सन सेलेक्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इन दिस पैसेज the main theme is about to let us know of how Allah favored Hazrat Isa salam and his mother Hazrat Maryam alayhi salam, and how Allah blessed him with the knowledge and wisdom of Torah and Injil, and he gave him different power, supernatural power to bring dead alive, to heal the person who is affected by leprosy, and to bring a person the sight of seeing when he was by birth a blind person. And when he was preaching Islam, they became his enemy and they tried to kill him, but Allah saved him. So whenever he used to show them the miracle, instead of believing him as Allah's messenger, they start calling him as a magician. हम्म। ठीक है, अब थोड़े से मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। ये स्टोरी इसलिए सुनाता हूँ कि आपको जब हम पढ़ेंगे ना इसके बाद, इस क्लास इसी के फौरन बाद मैसेंजर वाला, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम मदर वाज मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है। मरियम अलैहिस्सलाम पेरेंट्स दे हैड नो चिल्ड्रन, उनकी मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिदैन थे उनकी कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। So they prayed to Allah. They prayed to Allah, oh Allah, if you give us a male child, we will dedicate that child in service of you. We will dedicate the child to you. हम वो आपको बच्चा दे देंगे। उन्होंने मन्नत मांगी। क्या मांगी? अच्छा, मन्नत। मन्नत मांगी, दुआ करी। मन्नत कभी सुना मन्नत मांग? बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं ना, जी। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला अगर मेरा काम हो जाए मैं रोजा रखूंगा, या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं दुआ का नफिल शुक्राने की पढ़ूंगा, या मैं सदका करूँ। तो कहते हैं कि अल्लाह से प्रॉमिस कह लो आप। ठीक है, ये काम अभी भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी करते हैं। जैसे हमारे सिंध के अंदर एक इलाका है शायकी, मज़ार है वहाँ पे। तो वहाँ पर लोगों की ये बिलीव है कि वहाँ पर अगर किसी कपल के बच्चा पैदा ना हो ना, तो उस मज़ार पे जाके साहिब मज़ार से दुआ मांगेंगे। वहाँ पे एक वो है झूला, एम्प्टी, ठीक है, जिसमें बच्चे झूलते नहीं, जो इन्फेंट बेबी होते हैं। सो व्हेन दे जी। जस्ट पुश, जब उसको झूले को झुलाएंगे और मज़ार साहिब मज़ार से दुआ मांगे तो उनकी औलाद पैदा हो जाती है। अच्छा। अजीब बात है, हालांकि हाँ। शिर्क है, लेकिन लोगों को ये बिलीव है। ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है? जी, जी, आवाज़ लेकिन आ रही है। वहां पर एक कंडीशन ये है, वहाँ के जो मजाविर हैं, केयर टेकर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, आपकी शादी हो गई, 10-20 साल बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये कि जो पहला बच्चा पैदा होगा ना, उसको आप जी। मज़ार को डेडिकेट करेंगे, आप मज़ार वाले को दे देंगे। अच्छा। अच्छा। अल्लाह अकबर। तो लोग क्या करते हैं, उनके जब पहला बच्चा पैदा होता है ना, तो पहला 2-3 बच्चे पैदा होते हैं, पहले बच्चे को ना मज़ार वाले को दे देते हैं, जब छोटा बच्चा होता है जब ही दे देते हैं, फिर उसको वो पालते हैं मज़ार वाले। वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में सुना है कि वो लोग जब इन्फेंट बेबी होता है ना, उसको एक आयरन कैप पहनाते हैं, लोहे की अच्छा। टोपी पहनाते हैं बच्चे को। तो उससे क्या होता है, जब बच्चा फिजिकली बड़ा होता है ना, ग्रो करता है, तो उसकी बॉडी तो बढ़ रही होती है, उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा होता, उसका दिमाग सर वैसा छोटा का छोटा ही रहता है। अच्छा। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ, हाँ, जी सर, अब आ रही है। वो बीच में फ्रीज हो गया था। हाँ, तो वो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है, तो फिजिकली उसकी एज बढ़ रही होती है, उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन उसका दिमाग छोटा रहता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको शहर में लाकर उससे भीख भी मंगवाते हैं, बेगिंग अ- करवाते हैं। शायद तुमने कभी देखा हो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हरा कपड़ा पहने हुए होते हैं, लाल कपड़े पहने, उनके सर छोटे होते हैं और पागल टाइप के होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। देखा कभी? नहीं। हाँ, तो अच्छा, चलो कभी तुम तो छोटे हो ना, तुम बड़े होगे तुम देखोगे, यहाँ पे अच्छा। बहुत ज्यादा नजर में आता है। उनको कहते हैं शाह दूल्हा के चूहे। उनका जो शक्ल है, इट विल बी लाइक माउस, चूहों की तरह हो अच्छा। जाते हैं। तो ठीक है। बहरहाल मैं ये कहानी में क्यों सुना रहा हूँ कि ये जो मेथड है ना, ये अभी नहीं, बहुत पुराना है।
जी। और अभी भी होता है, पता नहीं चलता है कि ये जायज़ भी है, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह से हम जो मन्नत माँगेंगे जायज़, वो जायज़ है, बाकी सब हराम है, शिर्क है, गुनाह है। तो मरियम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स ने अल्लाह से दुआ माँगी, मुसलमान लोग थे, जी। कि अल्लाह हमारी कोई औलाद तो नहीं, अगर आप हमें एक बेटा देंगे ना, तो हम उसको डेडिकेट कर देंगे आपके सर्विसेज़ के अंदर। सो अल्लाह एक्सेप्टेड देयर प्रेयर एंड अल्लाह गिव देम मरियम अलैहिस्सलाम, अ बेबी गर्ल। So when Maryam Salam mother, she gave birth to Maryam Salam, they said कि अल्लाह we asked you about a baby boy, a son, and you gave a daughter. हमने तो आपसे बेटा मांगा था, आपने बेटी दे दी। तो बहरहाल उन्होंने कहा कोई बात नहीं, औलाद तो हो गई। तो उन्होंने कहा भाई अब वक्त आ गया है कि हम अल्लाह से अपना किया हुआ वादा पूरा करें, अपनी मन्नत पूरा करें। और उन्होंने क्या कहा, हम मरियम सलाम को डेडिकेट कर देंगे कहाँ पर, मस्जिद अक्सा में, यरूशलेम में। ठीक है। ठीक है। ओके। तो दे टुक मरियम सलाम टू मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस। And when they reach over there, they told people कि भाई she is a very sacred girl, because we prayed to Allah to give us a boy, but Allah gave this a girl. But even then, we are ready to sacrifice. We are ready to dedicate her to you to serve Allah subhanahu wa ta'ala, to teach him. And then तो जब वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, पोप्स थे, उनको ये पता चला कि यार ये बच्ची बहुत सेक्रेड है, बहुत स्पेशल बच्ची है, तो एवरीबडी वुड लाइक टू बिकम हर केयर टेकर। सबने कहा भाई ये बच्ची हमें दे दो, हम इसको पालेंगे, हम इसको सिखाएँगे अल्लाह रसूल की बातें, ठीक है? लेकिन वहाँ पे एक डिस्प्यूट पैदा हो गया कि हू विल बिकम हर केयर टेकर। तो जब ये डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो उन्होंने डिसाइड किया भाई वी विल टेक अ लॉटरी। वी विल गिव द नेम ऑफ एवरी पर्सन हू इज़ विलिंग टू बिकम हिज केयर हर केयर टेकर, जिसका नाम निकलेगा वो उसका केयर टेकर बन जाएगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? तो दे गिव देयर नेम्स। उन नाम के अंदर एक नाम था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? अच्छा, ज़करिया हज़रत। अलैहिस्सलाम। इनका नाम भी ज़करिया, नाम सुना है कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम? नहीं, मैं तो नहीं सुना। कुर कुरान मजीद में है इनका ज़िक्र, अच्छा, ज़करिया व स्पेलिंग क्या है? याह्या, ज़ेड-ए-के-ए-आर-आई-ए, ज़करिया, ज़करिया अच्छा, व याह्या। कुरान मजीद पढ़ा करो रोज़ाना 1 पाव, इंशाल्लाह सब तुम्हें याद हज़रत रहेगा। ज़करिया। अच्छा जी। ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उनके अंकल भी थे रिश्ते में। अच्छा। तो अल्लाह ने तो बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग की हुई थी ना कि मुझे कैसे पालना है, कैसे क्या करना है। तो अल्लाह ने प्लानिंग की, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम लिखा, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बिकेम हर केयरटेकर। और ये मरियम अलैहिस्सलाम जो है ना, वो मस्जिद अक्सा में चली गईं, वहाँ पे अपना रहने लगीं। तो इसी से क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट निकला नन्स का। ठीक है। नन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो डेडिकेट नन शादी करती हैं, वो वहीं रहती हैं, यहीं से निकला है। फिर बाद में करप्ट हो गया एनीवे। अच्छा, अब ज़करिया सलाम तो एक अल्लाह के नबी थे, जी। अल्लाह के रसूल थे। तो ही नोज़ अबाउट इस्लाम, so he was teaching हज़रत ईसा मरियम अलैहिस्सलाम अबाउट इस्लाम, अबाउट अल्लाह, तौहीद एंड सो, तो शी बिकेम वेरी पायस, बहुत नेक बच्ची बनी वो। तो जब बचपन से उनकी तरबियत अल्लाह के रसूल ने की, तो बहुत नेक बन गई, बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन गई। फिर जब वो जी। थोड़ी-सी बड़ी हो गई, जवान हो गई, अडल्ट हो गई, तो शी रिक्वेस्टेड ज़करिया सलाम कि आई वुड लाइक टू हैव अ सेपरेट चैम्बर, अ सेपरेट रूम फॉर मी। ओके। मैं अलग, मुझे एक रूम दे दीजिए। वजह क्या है कि शी वांट टू डू पर्दा। जी। इस्लाम के अंदर जो पर्दा कॉन्सेप्ट है ना, औरतें जो पर्दा करती हैं, जी। वो इस्लाम में नहीं था। इस्लाम से पहले तमाम मज़ाहिब के अंदर औरतें पर्दा करती थी। जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर भी था। तो जब वो जवान हो गई, बालिग हो गई, तो उन्होंने कहा भाई अब तो मैं जवान हो गई, तो मैं पर्दा करूँगी लोगों से। तो उन्होंने कहा मेरे कमरा बना दे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अलग रूम बना दिया। एंड शी यूज्ड टू प्रे ओवर देयर डेज़ एंड नाइट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड शी वाज़ मेडिटेटिंग, और अपना लाइफ गुज़ारती रही वहाँ पर। व्हेनेवर Hazrat Zakaria salam, he used to go in her room with her permission. He found that Maryam salam was having unseasoned fruits. ये सब कुरान की आयतों का तर्जुमा बता रहा हूँ बहुत सारा। तो ज़करिया सलाम बड़े हैरान होते थे कि मरियम, ये तो तुम्हारे पास ये फ्रूट जो है, इसका तो सीज़न ही नहीं है, इसका सीज़न तो खत्म है, तुम्हें ये फ्रूट्स किसने दिए? तो मरियम सलाम कहते हैं अल्लाह गिव मी द फ्रूट, मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। आवाज़ आ रही है? जी सर, सॉरी, आवाज़ आ रही है। ठीक है ना? तो वो समझ गए कि यार ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, तो बहुत नेक बच्ची है। बहरहाल वन्स अपॉन अ टाइम क्या हुआ कि शी वाज़ मेडिटेटिंग इन हर प्राइवेट रूम, सडनली अ मैन केम टू इन हर प्राइवेट रूम, एंड दैट मैन वाज़ नॉट अ मैन, इट वाज़ एंजेल जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा। तो व्हेन ओके। ही एंटर इनटू हर रूम, हज़रत मरियम ने कहा कि गो अवे,
डोंट यू नो दैट आई एम डूइंग, आप कौन है भाई, आप मर्द कैसे मेरे कमरे में आ गए, आप जाओ यहाँ से। नाराज होने लगी। तो आदमी अच्छा। मर्द किसी को बनाता है ना। तो जिब्राइल साहब ने कहा डोंट वरी, आई एम नॉट अ मैन, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो वो फरिश्ता हूँ, जिब्राइल हूँ। मैं कोई आदमी नहीं हूँ। तो आदमी से पर्दा होता है ना, फरिश्ते थोड़ी होता। तो फिर जिब्राइल साहब ने कहा कि आई एम हियर टू गिव अ गुड न्यूज, अ ग्लैड टाइडिंग, that very soon Allah will bless your holy son and Allah will make him the sign for the whole humanity. Ayatul Nas. सर एक सेकंड आप मुझे बस क्या दे देंगे? हाँ, जस्ट वन मिनट। कोई बात नहीं। जी सॉरी सर। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा ना, तो हजरत मसीह साहब ने कहा कि हाउ कैन आई गिव बर्थ अ सन, आई डिड नॉट गेट मैरिड, आई डिड नॉट कमिट एनी सिन, ना मेरी शादी हुई, ना मैंने किसी दिन, अ मैन डिड नॉट टच मी। तो मैं हेलो। ये, हेलो। जी सर, अब आवाज आ रही है, आप वापस से हाँ, फ्रीज हो गए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हाउ कैन आई गिव बर्थ अ सन, ना मेरी शादी हुई है, आई डिड नॉट कमिट एनी सिन, नो मैन टच्ड मी, तो मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा? तो ईसा जिब्राइल साहब ने कहा कि इट इज अल्लाह's अमर एंड दिस विल हैपन, ये होके रहेगा। अब ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट नरेशन है कि या तो ईसा साहब ने उनको ब्लो किया, या इस्लाम साहब ने उनके सर पे हाथ रखा, या कुछ भी के बाहर बोल के चले गए, ये कुछ भी नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली विद अल्लाह शी गॉट प्रेग्नेंट। अच्छा। ठीक है ना, विदाउट मैरिंग समवन शी गॉट प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट जब हो गई, और स्लोली ग्रेजुअली जब टाइम करीब आ गया हजरत सल्लल्लाहु को पैदा करने का, बर्थ का टाइम करीब आ गया, तो वो बड़ी परेशान हुई कि अल्लाह अब क्या होगा। तो जिब्राइल साहब दोबारा आके उन्होंने कहा कि अल्लाह इज आस्किंग यू टू गो टू अ रिमोट एरिया, इस इलाके को छोड़ के आप बाहर के जंगल वगैरह में चले जाएं। तो शी वेंट ओवर देयर, शी सेट अंडर अ ट्री, एंड अल्लाह मेड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर हर फूड, के जब वो उनको भूख लगती थी तो उस ट्री की ब्रांचेस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती थी टर्न होके। अच्छा। ठीक है, और जब वो नीचे आ जाती थी तो उस फ्रूट को पकड़ के खा लेती थी। एंड अच्छा। बिसाइड दैट ट्री देयर वाज अ वाटर स्पाउट ओवर देयर, एक चश्मा वहां अच्छा। से जारी हो गया, शी वाज यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, पानी भी पी लेती थी। इस ठीक तरह है। करते 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 फाइनली द टाइम कम एंड शी गिव बर्थ टू सल्लम, पैदा हो गए। जी। सो व्हेन शी वाज गोइंग बैक टू द पीपल, शी थॉट कि अल्लाह अब मैं अपने मुल्क, अपने इलाके में जाऊंगी तो लोग पूछेंगे बच्चा किसका है, कौन है, तो दे विल अक्यूज मी, दे विल डिफेम मी, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या जवाब किस तरह से फेस करूंगी? तो अल्लाह ने उनको इस तरह से कहा भाई यू कैन जस्ट टेल कि भाई आप इस बच्चे से पूछ लें, मेरा ठीक रोजा है। है। यानी कि जो रोजा है ना, फास्टिंग,
ये भी एक हमारा टॉपिक है। फास्टिंग इज द एक्ट ऑफ वर्शिप जी विच वाज प्रिस्क्राइब अल्लाह टू एवरी नेशन, हजरत आदम सलाम से लेकर ईसा सलाम तक। और हमारे अंदर भी फास्टिंग एक एक्ट ऑफ वर्शिप है। जी और फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ वर्शिप है कि इन एवरी रिलीजन, दुनिया के हर मजहब में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्ट जी सिखिज्म। सिखों के यहाँ पर फास्टिंग नहीं होती, बाकी तो हिंदुओं के यहाँ हर मजहब के अंदर फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो उस जमाने में जब फास्टिंग होती थी ना, तो उसके मेथड, उसका ड्यूरेशन अलग अलग होता था। हर शरीयत की जो रोजा रखने का तरीका होता था वो डिफरेंट होता था। इस जमाने के लोग रखते थे चुप का रोजा। चुप का रोजा से मरा दिया था कि वो खामोश रहते थे, बात नहीं करते। दोस्त पीपल वर बी टॉकेटिव टू ट्रेन देम, वो चुप का रोजा रखते थे, वो बात नहीं करते थे। जी तो उनको भाई आप कहते हैं मैं रोजा है, चुप का, मैं तो बात नहीं करूंगी, इस बच्चे से पूछ लो। When she was taking back to her people, लोगों ने देखा तो लोग बड़े सरप्राइज हो गए, भाई ये तो गायब हो गई थी, अब आ गई। तो पूछा भाई मरियम ये किसका बच्चा है? एंड डायरेक्ट वो कहने लगे कि भाई मरियम, वी वर थिंकिंग यू आर अ गुड गुड गर्ल, यू आर अ पायस जी गर्ल, सो यू डिड समथिंग रॉन्ग। वो जी समझे शायद उनको गलत काम किया इसलिए बच्चा पैदा हो गया। तो इस हजरत मैंने इशारा किया कि आस्क द चाइल्ड, तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन दिस रिप्लाई, ही इज एन इन्फेंट बेबी। So at that time, when Hazrat Islam was an infant baby, he started talking to Bani Israel and told them about his mother's purity and about his special birth and his special qualities. So when they saw an infant baby start talking to people, then they realized that Maryam is true and he is a very special child. जी उस इवेंट को इस आयत के अंदर मेंशन किया गया है, that he spoke to the man when he was a cradle. जी ठीक है जनाब। ठीक अच्छा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दे दी। अब उस जी जमाने में होता ये था कि पहले नबियों के दौर में ऐसा होता था कि कोई उम्मत किसी फितने में मुब्तला हो जाती थी, ठीक ट्रायल, है फितना। एंड जी they were so much indulged in that trial or fitna that they left Allah subhanahu wa ta'ala and they start believing in themselves they are something। क्योंकि अल्लाह ने उनको इतनी पावर दी डिफरेंट नेशंस को, वो इतने एक्सपर्ट हो गए उसके अंदर कि वो समझने यार हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड व्हेन दे रीच टू दैट पॉइंट that they forget the previous messengers teaching and they start forget to bring them back toward the right path। और जब कोई उम्मत किसी फितने में होती थी ना, अब जैसे आपको बताऊं, मूसा अलैहि सलाम, एट द टाइम ऑफ मूसा अलैहि सलाम द फितना वाज मैजिक। फिरौन जी के दौर में मूसा अलैहि सलाम जो फितना था ना वो मैजिक था। बच्चे बच्चे को जादू करना आता था, बच्चा बच्चा जादू करना जानता था। एंड दे वर एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉट। यानी कि एक रिवायत ये भी आता था कि वो सब टाइम मूसा सलाम वो कहीं जंगल वंगल में जा रहे थे कि डेजर्ट के अंदर, तो ही फाउंड अ यंग बॉय, अ टीनेज बॉय, मतलब टीनेज भी नहीं बल्कि अंडर एज बॉय। वो बकरियां चला रहा था, बकरियां। तो मूसा साहब ही वांट टू टेस्ट हिम कि मैं इसको टेस्ट करूं। तो मूसा साहब ने पूछा कि भाई तुमने नाम सुना है मूसा का? तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैंने सुना है मूसा। तो बोले उसने कहा था मुझे बताओ मूसा कहाँ होगा इस वक्त? तो उस बच्चे ने, बकरे चला रहा था ना, तो उसका स्टिक होती है, देखा होगा आपने, जो लोग बच्चे बकरे चलाते हैं स्टिक जी पे हटा देते, तो जी उसने स्टिक से ना कुछ ड्रॉ किया ठीक है डेजर्ट के ऊपर, कुछ लाइन ड्रॉ की। ड्राइंग ड्रॉ करने के बाद बोला कि भाई ईसा तो इस वक्त सातवां आसमान के ऊपर नहीं, मूसा है ना सातवां आसमान से ऊपर नहीं है, नीचे है। अच्छा फिर तो उसको मिटा के ना फिर कुछ चीजें ड्रॉ की, और उसने कहा कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस वक्त सातवां आसमान के नीचे है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा यानी कि ऊपर भी नहीं है और पूरी हाँ दुनिया में कहीं पर भी मूसा नहीं है। अब सिर्फ दो लोग रह गए, एक मैं और एक तुम। तो मैं तो मूसा नहीं हूं, तुम मूसा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी अकबर। तो इतने एक्सपर्ट थे वो ना। तो फिर अल्लाह ने क्या किया, इस तरह को दिया पावर। क्या? जब उनके जादूगरों ने दे थ्रू द रोप इट बिकेम स्नेक, एंड मूसा ही थ्रू द स्टिक इट बिकेम अ बिग एनाकोंडा थिंग्स एंड इट swallows एवरी स्नेक। और सबने कहा भाई तो अल्लाह के रसूल, हम जादूगर नहीं है। जी एनीवे, यही यही बात थी बनी इसराइल के अंदर। दे वर डूइंग एक्सपर्टीज इन मेडिसिन। ईसा जी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर वो लोग इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि दे वर ट्राइंग टू इन्वेंट सम मेडिसिन व्हिच कैन ब्रिंग डेड अलाइव। अच्छा मुर्दा जिंदा करने की दवाई बना रहे थे वो लोग। अच्छा
And it is narrated in some narrations that somehow they have made that drugs or medicine that can bring the dead alive. Somehow उन्होंने दवाई बना भी ली थी और जी। उन्होंने उसको टेस्ट भी किया था। बाद रिवायत के अंदर आता है कि उन्होंने डेड बॉडी रखा और डेड बॉडी का मुंह थोड़ा सा खोल के रख दिया, जैसे मैंने देखा ना खोल के रखा हुआ, और उसके मुंह के आगे एक पॉट रख दिया। And they pour the medicine in that pot and they make a very small hole in that pot, and the drop was coming from that pot to his in his mouth. वो टप टप करके ना ड्रॉप्स उसके मुंह पे गिर रहे थे आफ्टर सर्टेन टाइम। जी। वो दवाई उसको जिंदा कर रही थी। अच्छा। एंड इट वाज वेरी नियर कि वो मुर्दा जिंदा हो जाए, इतनी वो एक्सपर्ट हो गए थे मेडिसिन में। ओह! अच्छा। तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने उस दवाई को ना लात मारी, वो पॉट ही टूट गया। अच्छा। वो मुर्दा मुर्दा रहा, जिंदा नहीं हो सका। ओह! क्या हुँ। बताना चाह रहा हूँ कि वो इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उन्होंने अल्लाह को बुला दिया कि हम तो जिंदा मुर्दा करते। अल्लाह ने क्या किया, उनको उनको एक अजाब में मुब्तला किया, और अजाब में मुब्तला क्या किया, अल्लाह सेंड लिप्रेसी, जुजाम का मर्ज जी। भेज दिया। और ईयर्स बैक इट वाज अ अनक्योरेबल डिजीज, वाइडली स्प्रेड डेडली डिजीज था ये। 100 साल पहले तक ये जुजाम का मर्ज उस जमाने के अंदर एक ऐसा मर्ज था कि किसी को लग जाए तो फिर लाजमी मरेगा वो। एंड इट वाज वेरी स्प्रेडेड सो क्विकली, जैसे फ्यू नियर पास करना था कोविड-19 वगैरह। तो अल्लाह ने कहा भाई तुम तो मुर्दा जिंदा करने के चक्कर में थे, इसका इलाज करके बताओ। तो उनके पास दवाई नहीं थी। In जी। that condition, Allah subhanahu wa ta'ala, He gave her Islam these miracles that He used to bring dead alive. He used to make bird with the clay, and when He blew into it, it started flying like a real bird. He gave, He healed the person who is affected by the leprosy. उनकी बॉडी को टच करते थे और वो सही हो जाता था। He was giving the sight of power when the person who was by birth blind, पैदाइशी पनाबिना, इस तरह हाथ पैर से था आपको सामने, वो देखने लग जाता था। क्यों? Because Allah wanted to make the people to believe in Him as Allah's messenger. And whatever He was doing is due to Allah's will. Bi'iznihi. But when He showed this all miracle, instead of believing Him, they say कि भाई ये तो जादू कर रहा है, and they tried to become His enemy. So when He started preaching Islam, the Jewish people, they tried to hurt Islam, and they start creating problem for Islam and his followers, the gospel. तो ईसा साहब ने क्या किया, ईसा साहब जो है ना वो चले गए आइसोलेशन में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। And when he was in isolation, he was allowing just few of his very prominent followers, gospels, like Saint Paul, Saint Joseph, Saint Michael, Saint Patrick's, वगैरह वगैरह, कि you can come to me secretly. I will teach you Islam and you can speak the people outside. And he was not coming in public to save his life. ठीक है। So when Jewish people they could not find Islam, कि यार वो तो गायब हो गया, भाग गया, तो दे स्टार्ट फॉलोइंग द फॉलोअर्स ऑफ ईसा सलाम एंड दे स्टार्ट गिविंग टॉर्चरिंग, उनको टॉर्चर करने लगे, उनको ब्राइब दिया कि भाई मुझे बता दो, किसी ने नहीं बताया। जी। ठीक है, मिलते थे वो ईसा सलाम लेकिन बताते नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर तो पता था अल्लाह के नबी, लेकिन उससे अंदर एक जो उनका फॉलोअर था, ही बिट्रेड हर ईसा सलाम, उसने मार खा के पैसा लेके बहरहाल डर गया, वो पैसे लालच में आ गया, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें ईसा के पास ले चलता हूँ। अच्छा। So he took them all to the place where Isa was hidden, and before bring them all into the room where Isa was, he said, wait over here, let me confirm कि ईसा सलाम यहाँ पर हैं कि नहीं है। ये बहुत से इसराइलियात रिवायत में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। So when he went inside the room, अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह took him, Isa to the heaven alive, and perhaps his face for the person was face was changed to Isa सलाम। अब जब वो वापस नहीं आया, तो जब वो लोग भाई इंतजार करने, भाई आया ही नहीं रहा बंदा। When they came inside the house, they found the person and his face was जी। off. तो उन्होंने उसको सूली दे दी। ये डिफरेंट रिवायत है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, तो ठीक है। अल्लाह ने ये बता रहे इस आयत के अंदर जो स्क्रीन के सामने, कि ही सेड कि ही सेव यू फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ बनी इस्राइल, इन दिस वे व्हेनेवर दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, ही सेव यू, एंड फाइनली अल्लाह टुक हिम अप टू द हेवन। सर, जी बोलिए। तो अभी हमारे पास 2 महीने करीब बचना है, तो हमारा सिलेबस से खत्म हो जाएगा इतने टाइम में, या फिर हमको मैं क्लासेस बढ़ा देनी चाहिए? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ना, आप जो है ना मुझसे वो मंगवा लें, जो मेरे बुक्स है ना नोट्स के, उसके जी। अंदर वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ बिफोर हैंड आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो ठीक। चीज़ हम पढ़ने वाले होंगे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप फलाना पेज से फलाना पेज पढ़ लें, तो उससे ये होगा कि जब भी आप फ्री होंगे ना, उसको आप पढ़ सकते हैं, आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जब हम क्लास कंडक्ट करेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें हम बहुत क्विकली और आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर अभी आपको लगता है कि क्लास के टाइमिंग्स बढ़ा, क्लास मतलब बढ़ा देनी चाहिए? जैसे अ, अगर
हम देखो लोग अभी पहला पेपर है हमारा 28 सितंबर को, पेपर 1। कल डेट शीट देखी थी आपने या नहीं देखी? जी जी 28 सितंबर पे हमारा सबसे पहले पेपर 1 है, असाइनमेंट थी। और जी 30 सितंबर पेपर 2 है। तो इसका मतलब ये है कि 3 मंथ्स है हमारे पास। 3 मंथ्स के अंदर कितने हो गए? 12 वीक्स हो गए। और ठीक ट्वेल्व है। वीक के अंदर हमारे पास है तकरीबन 24 क्लासेस। ठीक है ना? तो ट्वेंटी ठीक। फोर क्लास के अंदर हम ये कर सकते हैं। अगर तो आपको प्रॉब्लम हो, आप समझे कि सर मुझे समझ में आपने बताया, तो मैं फिर इसको देख सकता हूँ। जैसे आपको मैं बताऊँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं पूछा। अब इसका हम बात हम जब करेंगे हदीसें, तो हदीस के हम टेक्निक पता है क्या करेंगे? जी आई विल टीच यू द मेथड ऑफ हाउ टू डू हदीस। जैसे हमने मेथोडोलॉजी शेयर की थी आपके साथ इन द बिगिनिंग ऑफ आयतुल कुर्सी। ठीक है? फिर आई विल गिव द सपोर्टिंग मटेरियल, आप उसको पढ़ें, हम एक दो हदीस करेंगे, बाकी हदीस आप उसको खुद स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन सर फिर भी हमारी पेस जो है थोड़ी अभी वीक लग रही है। आई फील है कि हमको अभी अगर हम लोग और एक क्लासेस कंडक्ट कर लें, जैसे अभी हम लोग मंडे और थर्सडे कर रहे हैं, तो हम्म। ट्यूसडे और वेंसडे भी कर लेते हैं क्लासेस। चलो लेट्स सी, मैं इसको देखता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं, मुझे बताओ। क्या सर? मैं कह रहा हूँ तुम कंफर्टेबल हो। जी सर, मैं देखो तो ना, कंफर्टेबल हूँ क्लासेस के साथ अगर एक्स्ट्रा है। आई एम देखो परफेक्टली फाइन विद इट। देखो, जो काम मेरा है ना मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका काम है आप वो भी करें। ठीक है? जी अब सर, मैं आपने आपने मुझे 2 आवर्स ना। बढ़ा, अब मंडे का टेस्ट है ना, जी मंडे का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उस वक्त जी क्लियर पिक्चर है कि आपने कितना इंप्रूव किया, क्योंकि वो हिडन जी टेस्ट है। जी आपको नहीं पता मैं क्या पूछने वाला हूँ। जी। ठीक है? ओके सर। तो मंडे का टेस्ट मुझे कंडक्ट करने दो, फिर मैं इंशाल्लाह देखते हैं कि हम इस क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या तरतीब बनेगी इस हवाले से। ठीक है। ठीक है, डोंट ओके। वरी। जी जी। अब जनाब ये आखिरी की दो जो सूरतें हैं, दीज आर फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद, सूर्य दुहा एंड सूर्य कौसर। अच्छा, अब ये देखो इंटरलिंक्ड है ये सारी चीजें। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी डूइंग द परसिक्यूशन फेज ऑफ प्रोफेसरसम, अगर आपको याद हो। हेलो? जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि जो हमने जो तुम्हारे पास स्क्रीन में आ रही है सूर्य दुहा, जी जी, दिख रही है। हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मक्किला। परसिक्यूशन वाला क्वेश्चन मैंने किया था, तो उसमें ये भी चीज थी। ठीक है। इट्स अब ये क्या हो गया, द गिवन पैसेज ऑल सूर्य दुहा, and the main theme of this passage is about Allah's relationship with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this passage, Allah Subhanahu wa Taala is reminding Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam how his favor upon him, and to console him, he is swearing upon his creations like morning and night, ठीक है ना, days and night. He is ठीक है। swearing upon this. अब इसके जो असबाब नुजूल है या शान नुजूल है, वो ये है कि in Makkah, in the early years of revelation, there was some pause and gaps. Allah subhanahu wa ta'ala was giving him some gap in revelation. क्यों? To experience something, it needs some very much physical and spiritual power. जरा एक मिनट रुक जाओ। हेलो। रुक जाओ एक मिनट। वेट। जी। अच्छा,
अब आप देख रहे हैं कुछ? सूरह दुहा। जी सर। जी सर। अच्छा, this is the 14th surah of our syllabus, second last, and this surah is related to Prophet Sallallahu and his relation with Allah Subhanahu wa Taala. This surah is revealed in one go to console Holy Prophet Sallallahu. ठीक है। Actually, in the beginning of the revelation was coming with some gap and some pauses because Prophet Sallallahu was not very much, you can say, used to of getting revelation so frequently. And to have revelation needs some physical and spiritual power because he felt so much pain. ठीक है ना? रिवलेशन जब उनको आती थी ना, उनको बहुत तकलीफ होती थी। ये एक अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिवलेशन के अंदर। ठीक है। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि जब ही डिड नॉट गेट रिवलेशन, तो ही वाज वेरी मच वरीड अबाउट दैट, व्हाई अल्लाह नॉट सेंडिंग मी सम रिवलेशन, एंड ही वाज सो मच ग्रीफ एंड टेंस। सो इट वाज फेल्ट बाय द मक्कन्स टू। मक्कन्स को पता चल गया कि आजकल इसके ऊपर वही नहीं आ रही है। So Makkan, they did not miss any opportunity to tease and taunt him. So they start teasing, taunting Prophet Muhammad that you have left by your Allah, and your Allah have left you alone, and he's unhappy to you. तो Holy Prophet became so much worried कि यार ऐसा तो नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है, कि पता नहीं क्या बात है, अल्लाह रिविशन नहीं कर रहे। तो अल्लाह ने फिर क्या किया, उनको कंसोल करने के लिए इन वन गो कहते पूरे आयतें नाजिल की, सूरह सूरह दुहा की आयतें नाजिल की। ठीक है ना? एंड इन दिस अल्लाह इज कंसोलिंग एंड कन्फर्मिंग विद द डिफरेंट थिंग्स। अल्लाह ने कसम का, जैसे हमारा कोई दोस्त होता है या हम उसको मना रहे होते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह की कसम मेरी कुछ बिलीव करो। व्हेन वी ट्राई टू कन्विंस समथिंग, हम बातों कसम खाते हैं ना अपने दोस्तों से, तो अल्लाह यहाँ पर कसम खा रहे हैं। अब एज अ मुस्लिम हमें सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है, ठीक है, लेकिन ज़ाबिते अल्लाह तो किसी भी कसम खा सकते हैं ना, इज क्रिएटर, तो ही कैन स्वेयर अपॉन हिज क्रिएशन। तो अल्लाह ने अपने कस्में खाई हैं किसकी? वद्दुहा, बादा गुलियस मॉर्निंग लाइट, अल्लाह स्वेयरिंग अपॉन द लाइट, एंड वल्लैलि इज़ा सजा, एंड नाइट will cover the whole thing. In this passage, when Allah is assuring and consoling Prophet Muhammad, he is swearing upon the days, the night, and he said, Ma waddaka rabbuka wala. Indeed, your Lord is not left you alone. जी। As these people, Makkans, they are teasing you, taunting you that I left you alone. Don't worry, I did not leave you alone. I'm not unhappy to you. Allah ने confirm किया। फिर अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। Indeed, the upcoming days, आखिरत से मुराद यहाँ पर upcoming days हैं, they will be better than the today's, that these days. This would mean that upcoming days in Medina, it will be better days for this days of Makkah, and it could also mean the akhirat, the qiyamah, it will be much better than these days. यार दुनिया के अंदर इंसान रहता है, मोमिन, तो उसको तकलीफें होती हैं, उसको परेशानी होती है, अल्लाह के अहकाम को पूरा करता है, लेकिन आज जन्नत के अंदर उसके मजे ही मजे हैं। Allah will give you जी। so much that He will make you so much happy that you will be satisfied. जी। And when Allah subhanahu wa ta'ala has given him this thing that I am swearing upon the daytime, the night, that I did not leave you alone, I'm not unhappy to you, and very soon the upcoming days will be better, and Allah will give you so much that you will become so much happy and you will be satisfied. अब अल्लाह ताला उनको रिमाइंड करा कि मैं जो कह रहा हूँ मैं करूँगा भी, इसकी वजह क्या है, इसकी एविडेंस क्या है? इसकी एविडेंस ये है, अल्लाह ने कहा कि अलम यजिद का यतीमन फावा, डोंट रिमेंबर that he, Allah, found you a yatim, an orphan, and he give you shelter. अल्लाह ताला कह रहे देखो मैं तुम्हें जिस तरह मैंने पास्ट में तुम्हें सपोर्ट किया, इस तरह मैं फ्यूचर में भी करूंगा। तुम यतीम थे, बट आई गिव शेल्टर बाय हज़रत अबू तालिब। वो वजदका ज़ालन फादा, एंड यू आर रोमिंग, वैंडरिंग अबाउट ट्रूथ, एंड ही गिव यू हिदाया। You are isolating in Cave of Hira, you know nothing about me. Roaming, searching. After 40 years, I give you hidayah, I give prophet, I give you Quran. ठीक है बेटा? ठीक है, वो वजदा आयल फागना, एंड अल्लाह ही फाउंड यू इन नीड, बिकॉज होली प्रॉफिट गरीब थे, तो फागना जी। अल्लाह मेड यू गनी, अल्लाह मेड यू इंडिपेंडेंट। हाउ? बाय मैरिंग हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जी। वो रिच थी When ना। exactly when Allah reminded him his blessing in past, now Allah is demanding him, and through him Allah is reminding all of us to do something. Allah ने क्या कहा? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. When you found some orphan, don't be harsh. Treat them kindly. Because you are an orphan and Allah give you shelter. Similarly, if an orphan come to you, you have to be treated kindly. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. And if a beggar, साइल कहते हैं सवाल करने वाले को, begging करने वाले को, it comes to you, don't send him empty-handed. Show him generosity, give him something. And lastly, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. And proclaim
the blessings of Allah which we have given to you openly. So it means that proclaim Islam to the people and let people know about the blessing which Allah showered upon you. So this passage is about Allah's relationship with the Messenger, Prophet Muhammad, in which Allah SWT is consoling him. And this surah was revealed at the time of the pause in revelation when he was teased and torn by the Makkans and was so much grief. To console him, Allah gave this complete surah in one go, in which he swear upon his creation and reminding Prophet of his past favor upon him, and also is demanding him and through him to all of the Muslims to do some act of worship like how to treat orphans, needy, and how we're supposed to proclaim our blessing which we are enjoying over here. The importance of this passage, we can say that this passage is making clear to Muslim that Allah never leave his true believers, true followers. Allah will not leave any true believer in a time of danger. Allah Ta'ala has given us lots of things. If you have look into our body, we can see that lots of blessing of Allah we are having over here, and we have to be thankful to Allah. And to be thankful to Allah means to follow Allah's command, to perform salah, to recite Quran, Majid, to remind this all. And also that whatever blessing Allah has given us, we have to share with other people. If Allah give us money, fortune, we have to give this to needy people. If Allah given has the knowledge, we have to share with other people, and so and so. इस तरह से इसका हो जाएगा. समझ में बैठे? ये इसके मॉडल आंसर के पॉइंटर्स हैं. ठीक है. मैं आपको ये शेयर कर चुका, आई थिंक सो. अब आए लास्ट पैसेज, ये आखिरी पैसेज है पूरे हमारे इस्लामिक सिलेबस का. इन आतैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्ना शन. ये भी इसके भी बैकग्राउंड है. ये जो ये ना पिछला वाला सूरह दुहा, सूरह कौसर, ये आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर. हमने सूरह नास को पढ़ा था ना. इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द फॉलोइंग सूरह वाज रिवील्ड. सूरह कौसर, सूरह दुहा एंड सूरह नास. जी ठीक है, सूरह इखलास. अब इसकी बैकग्राउंड आपको पहले बता देता हूँ. देखिए होली प्रॉफेसर, ये भी हम पढ़ चुके हैं मक्की लाइफ के अंदर. ये फिर आपको रिमाइंड हो जाएगा, आप याद रखिएगा. ये मक्की लाइफ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. परसिक्यूशन में. अच्छा, जो वो द एनिमीज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, राइट? हाँ, देखिए को अख्तर भी बुलाते थे. एग्जैक्टली. होली प्रॉफिट, ही हैड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज 2 वाइफ्स. ओनली 1 वाइफ खतीजा एंड स्लेव हज़रत मारिया किप्तिया. एक्सेप्ट मारिया किप्तिया से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनके भी इन्फेंसी में इंतकाल हो गया. और हज़रत खतीजा से 4 डॉटर्स थी और 2 सन थे, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा, और 2 सन कासिम, अब्दुल्ला. And these 2 sons, they both died in infancy. So when the even second son, they died in infancy, Holy Prophet was so much in grief that he has no male child to carry his mission. तो मक्कन they start teasing, taunting. पूरी आपको कहानी याद आ गई, मैंने बताया था आपको. They use the word of abtar. जी. और abtar was used a man who has no male child. Abtar was used never descended or exactly. तो अब उसको मैं फिर दोहरा नहीं रहा. ठीक है, मैं डायरेक्ट पर आ जाता हूँ. It says the given passage is called Surah Al-Kawthar, and the main theme of this passage is about Allah's relationship with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. This passage was revealed in one go. This is the smallest surah of Quran Majid, in which Allah SWT is reminding Prophet that how he has given him the blessings and what he is supposed to do in return. In this passage say Inna Atayna Kal Kawthar. इन्ना का जो वर्ड है ना अरबिक लैंग्वेज के अंदर, ये कहलाता है हुरूफ मुशब्बह बिल फेल. अच्छा. When it comes in a sentence, it turns its meaning and gives it some importance. Inna atayna, indeed, verily, in fact. Inna atayna kal kawthar, indeed I give you Kawthar. Here the word Kawthar have different meanings. Some ulama, they say Kawthar means Hawze Kawthar, the river of Kawthar, flowing into the heaven, and every heavenly person will drink from that Kawthar before entering to paradise. आपने नाम सुना ना हौज़े कौसर? जी. कौसर जो एक रिवर है, उसके इसकी खासियत ये है कि when a jannati person will drink from Kawthar, since then forever he will not become thirsty, he will not become hungry. अच्छा. जन्नत में दाखिल होने से पहले होली प्रॉफिट सब जन्नत को अपने हाथों से कौसर का पानी पिलाएंगे प्याले में भर के. अच्छा. और जब एक दफा पानी पी लेंगे और उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे, उसके बाद ना कभी भूख लगेगी ना कभी प्यास लगेगी. हम जो जन्नत में खाएंगे, हम जो जन्नत में पिएंगे, वो हम अपने विश से खाएंगे पिएंगे. अच्छा. अपने डिजायर से, हमें प्यास नहीं लगेगी. प्यास इज वीकनेस एंड देयर इज नो वीकनेस इन हेवन.
बीइंग हंग्री इज अ वीकनेस एंड देयर इज नो वीकनेस इन हेवन। हम जो वहाँ पे खाएंगे ना, हम ख्वाहिश करेंगे खाएंगे। बात समझ आ रही है बेटा? Some ulama, they say this Kausar just does not mean Kausar, but this means the blessings of Allah, which is bestowed upon Holy Prophet in a shape of prophethood or Quran. Some ulama they say Kausar also means uncountable followers. However, Prophet had no male child. Even then, he has uncountable जी, followers. And even today, we are ready to sacrifice our life for the name of Prophet. And some of us they say this Kausar includes all of these blessings. So Allah said, "Indeed, हेलो, I give you the Kausar." And in return, हेलो, Allah said, "Hello, आवाज आ रही है? Hello." जी, अब आ रही है, अब आ रही है। Now Allah is asking Prophet ﷺ and through him to all of us, "Fasalli li rabbika wanhar." Then do pray to Allah. Fasalli salat से जी, लेकर नमाज पढ़ना. ठीक है। So Allah is demanding as a thanksgiving to Allah, we have to perform salat. One her to sacrifice. नहर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में, अरबिक में, when we slaughter a camel. हम हुँ, कैमल को नहर करते हैं और गाय भैंस को ज़बह करते हैं। आपने जी, कैमल को नहर करते हैं, देखो ना, एक बात है, स्वॉर्ड उसके थ्रोट में जी, जी, डालते हैं, ठीक है ना, जी, उसको नहर कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज स्पेशली रिमाइंडिंग टू स्पेशल एक्ट ऑफ वर्शिप ओवर हियर, prayer and sacrifice. And lastly, to make it confirm, to make him happy, Allah said, "Inna shani'aka indeed not you, but your enemy will be cut off from future hope." And this exactly happened. देखो ना, जब हमारा कोई, हम कुछ डेंजर में होते हैं, कोई हमें डरा रहा होता है, धमका रहा होता है, और कोई हमारा दोस्त या हमारा आदमी कहे, यार तुम फिक्र नहीं करो, मैं इससे निपट लूंगा, उसको मैं सीधा कर दूंगा, तो हम मतलब खुश हो जाते हैं ना, हाँ ये कर सकते हैं, इसके पास पावर है। तो अल्लाह ताला ने जी, बाकायदा होली प्रॉफिट कंसोल किया, कहा कि इन नशाने, डोंट वरी, नॉट यू बट योर एनिमी विल बी कट ऑफ फ्रॉम फ्यूचर होप। एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंड। द प्रॉफिट्स एनिमी वर टेलिंग हिम अबतर, बट अल्लाह मेक हिज एनिमीज अबतर। हाउ? आफ्टर सेंचुरीज, the lots of people who love Prophet so much, like we Muslim, and there's no one who is loving Abu Lahab and Abu Jahl. ठीक है। Those people who belong to Prophet's family, they are called Sayyids. We respect them. भाई सैयद अहले किताब अहले बैत में से हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मैं अबू जहल की फैमिली में से हूँ, उसकी पूरी नस्ल खत्म हो गई। ठीक है। ठीक है, तो दिस पैसेज इज ऑल्सो टू रिमाइंड अस how we are supposed to follow Allah's command by worshipping Allah and do sacrifice. अच्छा, और सर जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू कंफर्म कि जो आप हम्म। मंडे पे टेस्ट ले रहे हैं वो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिट मक्की लाइफ पे ले रहे हैं या फिर कुरानिक पैसेजेस पे? अब देखो ना, यही ये जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे पूछना नहीं चाहिए था। हुँ, घबराओ नहीं। मैं असल में पता है, मैं जरा बड़ी उम्र का आदमी हो गया हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ना बहुत स्मार्टली मूव करें। जब मैंने आपको बाकायदा स्क्रीन शेयर कर दी थी व्हाट्सएप में, जी। और मैंने टॉपिक बता दिया था, उसके पीछे बाकायदा मैंने राइट अप लिख दिया था कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इसका मतलब आप तक अपने अपने अब तक तैयारी नहीं की उसकी। सर जो आपने अभी मैसेज वो भेजा था ना मुझे उस वक़्त के द प्रॉफिट्स मक्की लाइफ के बारे में स्ट्रांगली एग्जैक्टली। तो उस पे ही मैं, आएगा? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, हाँ उस पे ही आएगा ना हाँ, प्रॉफिट्स मक्की पैसेज लाइफ? का थोड़ी आएगा। जो ओके, मैंने बात लिख दी सो लिख दी। अच्छा देखो, एक बात और बता दूं अशद, वो जो टॉपिक है ना बेटा, वो हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक टू कम है इन अक्टूबर सेशन, मतलब सितंबर में एग्जाम है। जी। तो आपको उन तमाम टॉपिक क्वेश्चन को पढ़ने लाजमी है। जी लेकिन सिर्फ सर, इसका ये मतलब नहीं कि आप वही पढ़े बाकी सब छोड़ दें। यू जी, मस्ट ट्राई योर बेस्ट टू डू एज मच एज पॉसिबल। जी You सर, should try question as many as possible because we जी, don't know कि from which they are going to ask a question. But as an जी। experienced teacher, I can assume कि भाई इस टॉपिक में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है ना? तो अब ये बात क्लियर हो गई कि मंडे का टेस्ट जो होगा वो उन टॉपिक्स में से अब क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं रहा, जी, आप ऑफ कोर्स, पीटीआर ऑफ में देख कोर्स। लीजिएगा, उसके नीचे क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम जो ना मुझसे वो बुक मंगवा लो, ताकि तुम थोड़ा उसको क्विक हैंड भी पढ़ सकते हो जो आने वाले टॉपिक है। ठीक है। लेकिन माशाल्लाह ये अच्छा हुआ कि तुम बाकायदा इसके बाद से बहुत ईगर हो, तुम चाह रहे हो कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। ठीक अच्छा है। ना, अभी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक ओके। है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये भी पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। Using the Quranic passages set for special days in the syllabus, outline the relationship between the God and two of his messengers, Adam, Ibrahim, Jesus. अच्छा। ठीक है, ये भी पास में क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि आदम, आज जब आदम का आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हम सूरह अल बकरा की आयतों को हम डिस्क्राइब करेंगे। इब्राहिम के बारे में आएगा तो हम क्या करेंगे, हजरत, सॉरी तुम स्क्रीन तो दिख नहीं रहे,
ये क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा ठीक मैं है। यही वंडर कर रहा था जी। हाँ, और इफ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो वी आर सपोज राइट हजरत ईसा के बारे में सूरह अल माइदा, सूर्य महाराज, अच्छा ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम सूरह अल बकरा, इब्राहिम सलाम सूरह अल अनआम, ठीक। जीसस ईसा अलैहिस्सलाम सूरह अल माइदा। Examiner can make question like this also. Describe about one of the major theme of the Quran related to Allah's relationship with messengers. ठीक है। इसमें क्या फर्क है? दो क्वेश्चन में फर्क नजर आ रहा है तुम्हें? जी, उसमें मैसेंजर्स दिए हुए थे, उनके नाम इसमें नहीं दिए हुए। हाँ, उसमें लेकिन 3 पूछे थे, इसमें ये चारों के पूछ रहा है। जी। आदम, इब्राहिम, ईसा एंड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। तो ये जब हम पांचों पैसेज को बिल्कुल थरली प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो उसके बाद जो है ना हम इस काबिल हो सकेंगे। ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स अलग से, तो उसको हम कर लेंगे पूरे तरीके से, वरना हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और एक एग्जामिनर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वो कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ सेट पैसेज ऑफ स्टडी अबाउट एनी टू ऑफ द मैसेंजर बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओपन एंडेड। ठीक है। ओपन एंडेड जी। और हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अंदर पैसेज है, सिर्फ 3 पैसेज के अंदर सिर्फ 3 मैसेज के बारे में, आदम, इब्राहिम, जीसस। और पूछे कि एनी टू ऑफ देम बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वी आर सपोज टू राइट अबाउट एनी टू इधर आदम, इब्राहिम, जीसस और आदम व्हाटसएवर, बट नॉट द प्रॉफिट। क्योंकि एग्जामिनर ने कह दिया इसके अंदर कि बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, सो सर जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड टू ऑफ हिज मैसेंजर्स, तो हम लोग मतलब उनका बैकग्राउंड और हाउ दे केम इनटू लाइक नोइंग देयर पावर्स और ऐसा करके बताएं। एग्जैक्टली उसका हाँ। मेथड ये होता है जो मार्केट स्कीम बताती है। वो मार्केट स्कीम बताती है कि वी आर सपोज टू राइट इट्स थीम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। थीम इंपॉर्टेंट, जब हम पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं ना, 2 मार्क का थीम, 2 मार्क इंपॉर्टेंस, उसी को हमको और एक्सटेंड फॉर्म कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर। जी ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? आज तक हमने क्लास के अंदर कर लिया है जनाब पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, और ठीक है। पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 के मोर देन 70% मार्क्स, जिसके अंदर हमने थीम्स को भी कर लिया एंड असबाब नुज़ूल को भी कर लिया है। जी। अब पेपर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान मजीद। ठीक है ना? हम्म, उसके अंदर कंपाइलेशन आएगा, प्रिजर्वेशन आएगा और कुरान सोर्स आएगा। ठीक है। लेकिन अभी हम शुरू नहीं करेंगे। अब अगली क्लास में कल हम पढ़ेंगे अहादीस को। ठीक है, हम हदीस शुरू करेंगे पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक और है। हदीस को हम इस तरह से कंप्लीट करें पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पेपर 2 क्वेश्चन 1 2, क्योंकि जिस तरह हदीस हम पढ़ते हैं ना उस तरह से हदीस के भी क्वेश्चन आते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेट हदीस राइट अबाउट मुस्लिम्स इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी और कम्युनल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है। जी, और सर एक और क्वेश्चन कि हाँ सिलेबस पूछो। ना 15 से 20 दिन पहले खत्म तो हो जाएगा ना, इससे हमको पास पेपर्स कभी नहीं करना है। नहीं नहीं, सिलेबस पहली बात तो ये है कि 15 से 30 दिन पहले खत्म नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि पास पेपर तो हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने पास पेपर तो क्वेश्चन है ये। जी। देखो मेरी टेक्निक क्या है, मेरी टेक्निक ये कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करा के फिर वापस नहीं कर, मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर्स करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप मेरे नोट्स नहीं देख रहे, आपने जो देखा है कि वो वेरा का इंसिडेंट, उसमें एक जी। क्वेश्चन थोड़ी है, कितने क्वेश्चन हैं, तो सारे पास पेपर्स तो हैं। अच्छा ठीक है। ओके। स्मार्टली थोड़ा सा करो अरशद, तुम बहुत ज़हीन हो माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसको अच्छा तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो हम अलग से नहीं करेंगे पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ, ओके। अगर तुम मुझे कहोगे तो पास पेपर की मार्क स्कीम तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। देखो ना, मैं तुम्हें बताऊं, असल में ना हम लोग तो पढ़ाते हैं 2 ईयर्स के अंदर। जी। ठीक है, और हम रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं 1 ईयर के अंदर। अब आप जो केस है ना वो है, समझो एक क्रैश प्रोग्राम केस चल रहा है हमारा। जी। मेरा आपका जो ये 4 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, समझ लें 4 या 5 मंथ्स का मसला है, ये क्रैश प्रोग्राम है। इसके अंदर जी। हमें एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करना होता है, बच्चों को ट्रेन करना होता है। जी। इसके अंदर उस तरह से पढ़ा ही नहीं सकते जिस तरह से यूजली पढ़ाया जाता है। अब जी। तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं, तुम्हारे पास टाइम तो होगा ना, तुम फारिग हो ना इस वक्त? जी। जी सर, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हारे पास स्क्रीन में चीजें आ रही होंगी सामने, है ना? हेलो, ठीक है। जी जी सर। देख रहे?
ये बहुत सारी चीज़ें, ये मेरा अपना पर्सनल ड्राइव है, इसमें मेरा ट्रेजर है बहुत ज़्यादा, हम लोग करते हैं, मैं तुम्हें बहुत पीछे लेके नहीं जाऊँगा। मैं ठीक है। मिसाल के तौर पर देखो वर्कशॉप भी ये ये देखो क्वेश्चन बैंक आ गया, ठीक है, ठीक ठीक है। है, क्वेश्चन बैंक, जी। इसको मैंने क्लिक किया, खुल गया। पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन को क्लिक किया, ये खुल गया। अब मिसाल के तौर पर ये देख रहे हो, तो लाइफ एंड होली प्रॉफिट देख रहे हैं आप, जी। जी। इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ठीक मदनी है। लाइफ, मक्की लाइफ क्वालिटीज, हमने मक्की लाइफ किया, ठीक है, जी। मक्की लाइफ क्लिक किया, ये खुल गया। इसको कहते हैं क्वेश्चन बैंक। क्या कहते हैं? क्वेश्चन बैंक। अब ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको यकीन ही नहीं आएगा। कितने पेज हैं? 10 पेज हैं। अच्छा। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कैसे कि हमने किया। जी सर, नहीं पता नहीं लगता, लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हो ना तब आपको रियलाइजेशन हिट होती है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो मुझसे नोट्सबुक मंगवा लो, कंपाइल नोटबुक जो है ना, वो तुम मुझसे मंगवा लो टीसीएस के जरिए। ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें लग रहा है कि 10 पेजेस का क्वेश्चन बैंक है ये, और उसके जो आखिरी क्वेश्चन है वो 1990 का है। बताओ, जून 1990 का क्वेश्चन भी इसके अंदर है, देख रहे हैं आप? जी। जून 1990 से लेकर ये जनाब अक्टूबर 2025 का भी है, यानी कि अभी आपसे पहले जो एग्जाम हुआ, अभी मई का तो आएगा ना, अगस्त में रिजल्ट आएगा, वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा। ठीक है। तो तुम जो कह रहे हो ना कि पास पेपर करेंगे, पास पेपर तो हम लोग बेटा कर रहे हैं ना साथ के साथ। देखो ना, ये क्वेश्चन क्या है, वही प्रोसिक्यूशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा सर, और मैं ना चाहता हूँ कि हम लोग आखिरी डे तक ना ड्रैग ना करें इसको, जैसे आखिरी डे पे आ जाए। मैं एटलीस्ट लाइक थोड़ा गैप रखना चाहता हूँ अपने खुद की, इसलिए मैं फिर कंफर्टेबल हूँ, एक खुद का गैप होएगा। चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे ना कि हम कम से कम एक हफ्ते का गैप देंगे, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट पेपर वन फर्स्ट, देन पेपर टू लेटर। और फिर पेपर टू खत्म करने के बाद जो पेपर वन का जो होगा ना, उसके अंदर कम से कम हम 1 वीक का गैप देंगे। ठीक है उसमें हम सर। एक्स्ट्रा क्लासेस भी कंडक्ट कर लेंगे डेली बेसिस के अंदर, डोंट वरी। ठीक है। जी सर, घबराओ नहीं अच्छा। तुम, इंशाल्लाह। तो मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ मैं हलाल कमाऊँ। जी। समझे? जी लेकिन सर। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारे ये ना हो कि यार सर ने मुझे ना चाहिए बना दिया, इस सर ने मुझे पागल बना दिया। जी। देखो ये क्या है, ये बॉयकॉट बॉयकॉट का क्वेश्चन है, देखो हमने पढ़ा ना, जी। जी। ये ये बॉयकॉट सारा करिए। पास पेपर का क्वेश्चन है ये। जी। माइक्रोसॉफ्ट मक्का तो मदीना आ गया। ओहो, इसी तरह मदनी लाइफ के क्वेश्चन भी हम करेंगे जब ठीक आप है वो सर। बुक लेंगे ना। देखो मदनी लाइफ मैं शेयर कर देता हूँ तुम्हारे सामने, ये देखो ये मदनी लाइफ आ गया। हुनैन में क्या हुआ, मौता में क्या हुआ, सारे इमिग्रेंट क्या होता है, ये बदर, ये कितने पेज का है? ये भी 7 पेज, 7 पेजेस का है। तो जब आप वो बुक ले लेंगे ना, तो आप बिफोर हैंड उसको पढ़ना है, आपके पास कुछ काम ही नहीं है ना, तो आपको सिर्फ पढ़ना, खाना पीना, पढ़ना सोना, खाना पीना, ये काम करना है आपको। जी। आप जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे थोड़ा, इंशाल्लाह आप उतने परफेक्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो जी। इसकी स्क्रीन शॉट, इसकी पिक्चर ले लें आप। ठीक है। या इसकी स्क्रीन शॉट मैं शेयर कर दूंगा ठीक है सर। ग्रुप के अंदर, ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ये सारे जो इसके जो, अच्छा अब एक बात और बताना चाहूँ, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है 7 पेजेस का क्वेश्चन बैंक है, इतने सारे क्वेश्चन 2022 का, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें 80% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। जी, ये भी बात है, यानी कि सिर्फ रिफ्रेश। हाँ, ये एग्जैक्टली हमें सीखना है कि एग्जामिनर कैसे 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 वर्ड्स को, फ्रेज को चेंज करके, ट्विस्ट करके हमें कंफ्यूज करता है, जी, तो इसमें इसके सवाल इंफॉर्मेशन तो नहीं चेंज कर सकता। इंफॉर्मेशन तो। हाँ, समझ गए बेटा? जी सर, ओके, समझ आ गया। बस ठीक है, मेरी तो घबराओ नहीं कंफ्यूजन इंशाल्लाह। हाँ, थी। कंफ्यूज नहीं हो, जितना दिया ना उसको थॉरली पढ़ो। तुम देखो, अब मैं खुश जब होऊंगा जब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा मंडे को, और तुम ऐसा परफॉर्म करो तो 80% मार्क्स ले लो, तो फिर मैं बोलूंगा कि यार जबरदस्त, मजा आ ठीक रहा है। है। लेकिन अगर आपने दोबारा वो 70% मार्क्स लिया, तो उसका मतलब हम प्रूव नहीं करें, वहीं के वहीं खड़े हैं। जी। लेकिन याद रखना, 70% के अंदर भी ए ग्रेड आ रहा है तुम्हारा। जी, ये बात है, वो थ्रेशोल्ड के लेकिन हिसाब उस से। सूरत लेकिन उस सूरत में आ रहा है अरशद, कि जब आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है क्वेश्चन क्या आएगा,
एग्जाम में तो ये नहीं पता है क्वेश्चन क्या ये आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर ये तो बी ग्रेड पे ड्रॉप हो जाएगा, यही मसला है। नहीं हो सकता डी ग्रेड आ जाए, अल्लाह ना अच्छा। करे। अल्लाह देखो ना करे। देखो मिसाल के तौर पर आपने बदर ओहद जी। की तैयारी की, जी। आपने बदर ओहद की तैयारी कर ली, एग्जाम आ गया ट्रेंच का, आप तो कुछ भी हम्म। नहीं लिख पाएंगे, उसमें आपको जीरो मिलेंगे। जी। तो ए बी तो दूर की बात है, हो सकता है अल्लाह ना करे यू ग्रेड ना आ जाए उसके अंदर, ठीक है, जी। लेकिन यू ग्रेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि आप उसको तैयारी तो आप कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे, आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे जरूर, लेकिन आपका जो हमारा जी। एम क्या है, ए ग्रेड का, वो नहीं जी। आएगा ये आपका। इंशाल्लाह उसके लिए वो। आपको थॉरो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बेटा, जी। मेहनत करनी डेफिनेटली। पड़ेगी भाई, ये 2-3 महीने इसको मेहनत कर लो, उसके बाद कभी आप इस्लामियत पढ़ेंगे, ए लेवल्स के लिए इस्लामियत नहीं है। ठीक है। सिर्फ 3 महीने आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और आराम से पढ़ें आप। इंशाल्लाह आई विल बी विद यू ओवर हियर, डोंट वरी। मैं जी। पूरी कोशिश करूंगा, मैं जितना मैक्सिमम आपको फेवर दे सकता हूँ, जितना अपना टाइम एलोकेट कर सकता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल मैं ज़रा सा छुट्टी के वक्त भी है, समर वेकेशन चल रही है हमारी, तो इसलिए इंशाल्लाह हम उसको मैक्सिमम कर लेंगे, डोंट वरी। मैं आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखूंगा, आपकी जो ख्वाहिश है, ठीक जी। है, लेकिन आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और उस टास्क को आप उसको फुलफिल करते रहेंगे, जी। जी, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ठीक है। मैं यूजुअली ऐसा जो क्वेश्चन जो है टिपिकल क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा आखिर में, लेकिन अब जाहिर बात है डेट भी शीट भी आ गई, तो मैं अभी से आपको क्वेश्चन, मैंने मेरा टेक्निक ही होती है कि मैं बच्चों को क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ो, वजह इसकी है कि वो क्वेश्चन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा, तो मुझे तो आपको प्रिपेयर करना है ना, मुझे आपको कोई फेल पास थोड़ी करना है, जी। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रेडिंग जो दे रहा हूँ, मेरी ग्रेडिंग आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी आएगी। तो अगर आप, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रिपरेशन करें, तो फिर इस तरह से होता है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चन जो आपका मंडे को होगा, ठीक है। ठीक है। आज हम ओके इसको सर। यहीं बंद करते हैं, कल के बाद याद रखना मैं शेयर कर दूंगा, सारी चीजें डिसाइड करना, उसको गो थ्रू करना। कल का ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? अहादीस, 20 अहादीस। जी, हदीस। कोशिश करेंगे कि हम पूरी हदीसों को हम पढ़ लें, और ना सिर्फ हदीस को पढ़ लें, बल्कि हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, जो पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 होता है, उसको भी डिस्कस कर लें। ठीक है सर। परफेक्ट। और टाइम टाइम सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं पूरी 20 हदीस नहीं पढ़ाऊंगा, 5-6 पढ़ा दूंगा या 10 ठीक है। पढ़ा दूंगा, बाकी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी आपको मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा, ठीक ठीक है है। सर, ये भी ठीक है आप सर। आप उसको पढ़ें, आप उसको पढ़ने के बाद समझें, कुछ चीज़ प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लें, और आप कहते हैं साहब आप मुझे वो पूरा पढ़ा दें, उसको पूरा भी पढ़ा दूँ, मेरा काम है भाई, जी, जी, ऑफ कोर्स सर, मैं ऑफ तो कोर्स। काम है पूरा पढ़ाना, पूरा भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आप भी तैयारी करो, ताकि इंशाल्लाह अच्छी ग्रेड्स आ जाए, ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मेहनत करो, अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता भाई। जी। ओके, जी। चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।